नसीराबाद में अगर आप नसीराबाद या आसपास अपने सपनों की जमीन तलाश रहे हैं तो एसके प्रॉपर्टी लेकर आया है आपके लिए एक शानदार मौका। लक्ष्मीनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल सामने ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर और सुविधाजनक जीवन के लिए है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है रेलवे स्टेशन, स्कूल और कॉलेज, मार्केट और हर वो दैनिक सुविधा जो एक परिवार को चाहिए होती है। शांत और सुरक्षित माहौल में बसी ये लोकेशन आपके परिवार के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ घर बनाना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सही निवेश भी है, क्योंकि लोकेशन ही सब कुछ कहती है। एसके प्रॉपर्टी हमेशा लाता है ऐसे प्रोजेक्ट जहां आपकी उम्मीदें और सुविधा दोनों एक साथ मिलती हैं। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए, देखिए और अपने लिए बुक कीजिए एसके प्रॉपर्टी के ये प्रीमियम लोकेशन। एसके प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट 9784240325। लोकेशन लक्ष्मीनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। नसीराबाद में सजेगी सुरों की महफिल, सूर द मेलोडी में गूंजेंगे संगीत के अमर गीत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सर्विस डॉक्टर्स, इंडियन इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी IIMLS एवं मेडिको फ्रेंड्स सेवा सोसाइटी पंजीकृत के संयुक्त तत्वावधान में तथा चांदसी मानव कल्याण सेवा संस्थान भवानी खेड़ा अजमेर के विशेष सहयोग से म्यूजिक इज मेडिटेशन एंड थेरेपी थीम पर छठे वर्ष का 111वां सांस्कृतिक संगीतमय लाइव कार्यक्रम सूर द मेलोडी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन शनिवार 1 अगस्त 2026 को शाम 4:30 बजे से जवाहर नवोदय विद्यालय, नसीराबाद, अजमेर में होगा। कार्यक्रम में मुंबई एवं कोलकाता के ख्याति प्राप्त कलाकार विश्वजीत मुखर्जी, मुंबई एवं दीपनविता मजूमदार, कोलकाता, अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। कार्यक्रम में किशोर कुमार, रफी, मुकेश एवं लता मंगेशकर के अमर गीतों की यादगार प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम लगातार आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संगीत श्रृंखला का 111वां एवं छठे वर्ष का लाइव कार्यक्रम है। इसके बाद 112वां लगातार लाइव कार्यक्रम रविवार 2 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे अजमेर के वरुण सागर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, पारिवारिक पुनर्मिलन एवं सामाजिक समरसता, तनावमुक्त जीवन एवं सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही जनसेवा, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, आत्महत्या रोकथाम एवं नशामुक्ति जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा, संगीत, स्वास्थ्य जागरूकता एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान एवं अभिनंदन भी किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि संस्थापक संरक्षक डॉक्टर लाल थदानी के मार्गदर्शन में संस्था पिछले 5 वर्षों में 11 अप्रैल 2026 तक 100 से अधिक एवं 5वें लाइव कार्यक्रम के आयोजन के साथ अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभियान को आगे बढ़ा रही है। संस्था द्वारा संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, पारिवारिक सौहार्द, वृक्षारोपण, तनावमुक्त जीवन एवं जन स्वास्थ्य जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। संस्था की ओर से अब तक 1800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों, 150 से अधिक अधिकारियों, 55 से अधिक दंपतियों तथा 58 गंभीर रोगियों को सहयोग प्रदान करने के साथ 89 छात्र छात्राओं को गीत संगीत, नृत्य एवं वाद्य प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी भी आमंत्रण पत्र में दी गई है। कार्यक्रम के आयोजक इस आयोजन को प्रस्तावित म्यूजिक थेरेपी, योगा, मेडिटेशन और वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए चलाए जा रहे फंड रेजिंग कैंपेन का भी हिस्सा बता रहे हैं। इसके लिए उद्योग जगत, कॉर्पोरेट संस्थानों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, रोटरी एवं लायंस क्लबों, दानदाताओं तथा संगीत प्रेमियों से विज्ञापन, सह प्रायोजन एवं आर्थिक सहयोग की अपील की गई है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनायक गौड़ हैं, जबकि केटी अलवानी एवं दिलीप मंडल उप संयोजक के रूप में आयोजन से जुड़े हैं। आयोजकों ने संगीत प्रेमियों एवं आमजन से कार्यक्रम में सपरिवार शामिल होकर इस संगीतमय आयोजन का आनंद लेने की अपील की है। हमारे इसी म्यूज़िक थेरेपी के मिशन में वो आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूज़िक थेरेपी क्या है। आप यहाँ के कार्यक्रम संयोजक हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम 1 अगस्त को शनिवार को आपके इस नसीराबाद शहर में करने जा रहे हैं, जिसमें बाहर से कलाकार आ रहे हैं जो कि किशोर कुमार, लता मंगेशकर और रफ़ी जी को गाएंगे। 31 जुलाई रफ़ी जी का दिन है और आपको पता है गायकी में किशोर कुमार, लता और इनका जो योगदान है अविस्मरणीय है। और मेरे दाहिने हाथ भूपेंद्र पाल सिंह राठौड़ हमारे अजमेर इकाई के इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। मेरे वरिष्ठ साथी जो हैं पिछले 5 साल से कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, रविंद्र माथुर साहब हैं और मैडम कुमकुम जैन हैं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्राचार्य पद से रिटायर्ड हैं और नई
जनरेशन में रिदम का, जैसा कि नाम से रिदम, सारे गामापा इनके नाम से ही झलक रहा है। तो म्यूज़िक थेरेपी क्या है मैं आपको बताऊं। वैदिक काल से म्यूज़िक का अपने आप में पूरी बॉडी में जो संचार होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसको मैंने इजाद किया है। और ये इजाद करने का मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से मुझे कोरोना इंचार्ज, क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कभी मलेरिया इंचार्ज के रूप में यहाँ आया, कभी डेंगू कंट्रोल के रूप में आया, कभी स्वाइन फ्लू कंट्रोल के बीच। इस बीच क्या हुआ कि स्वाइन फ्लू के बाद कोरोना की एक जो दहशत हुई, तो उसमें मुझे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में बीकानेर और नागौर का प्रभारी बना के भेजा गया कोरोना का। मैं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और WHO के पैनल स्पीकर पे रहा हूँ। तो कोरोना को, दहशत को मैंने इस संगीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया और उसमें मैं काफ़ी सफल रहा। आप लोगों को पता होगा जो पहला फेज था उसमें सब नज़रबंद थे, सब घरों के अंदर थे, राशन पानी जो था वो सीमित था, एक दूसरे से संपर्क करना बहुत सीमित था। तो उस दहशत को हटाने के लिए मैंने स्वयं ही प्रशासन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि साहब हम जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं उसी में ही कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वाले गीत संगीत चलाया जाए। और उसका वास्तव में आप देखो कि बाद में जो वायरल हुआ, कोई मिलिट्री वाला गा रहा है लोगों से दहशत दूर करने के लिए, कोई पुलिस वाला गा रहा है, तो वो चीज़ ये हुआ कि फ्लैग मार्च हो रहा है और वो किशोर कुमार का गाना चल रहा है, कब तक मन को अंधेरा। उसको दूर करने में भी म्यूज़िक का एक अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है और वो लोगों को करीब भी लाने का प्रयास करता है। इन 5 सालों में मैंने ये देखा कि कुछ गाने, कुछ रिदम ऐसे हैं जो आपको हार्ट अटैक से दूर करता है, जो आपको हृदय रोग से दूर करता है। कुछ ऐसे भी राग और गाने हैं जो आपको कैंसर जैसे अवसाद में जो डिप्रेशन होता है उसको दूर करने में मदद करता है। अब ये पेपर्स डायबिटीज़ में भी कैसे कंट्रोल होता है, ये 2 तरह के पेपर्स मैंने तैयार किए हैं जो शीघ्र ही इंटरनेशनल जर्नल में छपने वाले हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि इस दौरान हमने न सिर्फ म्यूज़िक थेरेपी के नाम से, बल्कि हम लोगों ने सामाजिक सरोकार से भी अपने आप को बांधा है। आज मेरे इंटरनेशनल 3 डायरेक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और कम से कम 6 या 7 स्टेट्स पे ऑनलाइन मेरे साथ सदस्य जुड़े हुए हैं। इसमें कई वयोवृद्ध हमारे जो दंपति इंडिया यहाँ बेचारे डिप्रेशन में रह रहे हैं, उनको हम संभाल रहे हैं। कुछ असाध्य जटिल रोगों के इलाज में हम लोग उन्हें संभाल रहे हैं। रिसेंटली हमने स्ट्रीट बच्चे जो हैं उनको ट्यूशन देनी शुरू की है शाम को 4 से 6। उनमें से कई लोगों को हम डॉक्टर्स के लिए आगे पढ़ने में सहयोग कर रहे हैं, किसी को इंजीनियर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो सामाजिक सरोकार है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे वेल टू डू फैमिलीज़ हैं जिनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन दिवाली उनके साथ, नववर्ष उनके साथ, चाहे हमारे किसी का बर्थडे है या सालगिरह है, तो हम अपनी खुशियों के क्षण उन वृद्धाश्रम में जाके बांटते हैं। हैंडीकैप नसीराबाद में एक प्रथम प्रयास किया जा रहा है सुर द मेलोडी कार्यक्रम के जरिए इंडिया मेडिकल एसोसिएशन सर्विस डॉक्टर्स और इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय 1 अगस्त को कलाकार आएंगे अपने मुंबई से और कोलकाता से। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर जी के गानों को बंधनों में बांधेंगे। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इसका जो है प्रोग्राम का सामाजिक उद्देश्य है कि म्यूजिक इज थेरेपी। जो आजकल अपने डिप्रेशन है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को शुरू में पिरोया गया है। और मेरी आप सब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें।